सोनी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज गणित पढ़ाने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। जिन संख्याओं को हम लोग अभी तक मैंने पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक, तो सब संख्याएं जो है वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। जैसे में R बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा कितना, 1 भी आता है, 1/2 भी आ सकता है, -1/3 या √4 या √5 या पाई भी एक वास्तविक संख्या है। इस तरह से कोई भी जो संख्या है अभी तक हम लोग पढ़े हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या। √2 हो गया इत्यादि सब वास्तविक संख्या आता है। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q = not 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना। परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, जैसे 0.5 क्या, इससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या 1/2 है ये भी P/Q के रूप में है, या लिख सकते हैं 5, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। √4 परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2 आएगा, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा √9। माने रूट में अगर है तो ऐसी संख्या जिसको वर्गमूल निकल सकता है वो परिमेय संख्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं हम लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इन्हें हम परिमेय संख्या को Z से सूचित किया जाता है, परिमेय संख्या को हम I से सूचित करते हैं। जैसे में हो गया √5, √2, √7, जिसे हम वर्गमूल नहीं निकल सकता है पूरा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 2.010000110011 इस टाइप की जो संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या को भी 3 भाग में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या में कौन कौन संख्याएं आती है, तो इसमें आ जाता है प्राकृत संख्या। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 डॉट, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। गिनती की जितनी संख्याएं हैं उसे हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है, 1 से लेकर अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर गिनती के संख्याओं को शून्य में शामिल करने पर,
गिनती के संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की जो संख्याएं हैं उसमें अगर शून्य को शामिल कर दिए तो प्राप्त संख्याओं का जो समूह है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या अर्थात 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस तरह की जो संख्याएं हैं होल नंबर कहलाती है। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरा पूरा जो अंक है जैसे में 5, 4, 6, 3, 1, 2, -4, -7 इत्यादि क्या है? पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। इसको जेड से सूचित किया जाता है। और पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्या होता है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक अगर प्राकृतिक संख्या को हम माइनस में लिखते हैं तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे हो गया -5, -4, -3, -2, -1 ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और तीसरा होता है शून्य। शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। अर्थात इवन नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ये सब क्या है? इवन नंबर है। अगर 2 अंकों की संख्याएं हैं तो इसका इकाई स्थान का आप सिर्फ देखते हैं। जैसे में 22 है तो इकाई स्थान पर कितना है? 2 है तो ये सम संख्या है। 32 है या मान ले 44 है सम संख्या है। इसी तरह से 3 या 4 अंकों की संख्या है तो सिर्फ इकाई स्थान पर देखते हैं कि कितना है। इकाई स्थान पर अगर 0 हो या 2, 4, 6 और 8 हो तो क्या है? सम संख्या कहलाती है। जैसे में है 4454 4454 ये क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। इसी तरह से 75,462 ये क्या है? इवन नंबर है क्योंकि इसका इकाई स्थान पर कितना है? सम संख्या है। इकाई स्थान पर अगर 0 हो या कोई सम संख्या हो तो क्या कहलाता है? सब सम संख्या। पूरी संख्या ही है वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह से 107, 111 सब क्या है? विषम संख्या है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर विषम संख्या है। कितनों भी बड़ी संख्या है उसके इकाई स्थान पर अगर विषम संख्या है तो संख्या है क्या होगी? विषम होती है। लिख सकते हैं 70,913 70,913 सम है कि विषम? तो चूंकि इसका इकाई स्थान पर 3 है अतः यह क्या होगा? विषम संख्या है। या पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह से कोई भी संख्या हो सकता है 75,921 क्या है? विषम संख्या है। 75,921 क्या है? विषम संख्या है। इस तरह की संख्याएं जो है विषम होती है। इसके बाद पढ़ते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी से भी विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित न हो
वैसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से भी विभाजित न हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में होता है 2, 3, 5, 7, 11, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 14, 2, 12 भी हो सकता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कितना है? 4 होती है। 4 जो है कट जाता है, कितना से? 2 से भी कट जाएगा। 1 और 4 के अलावा यह 2 से भी कट जाएगा। उस तरह 9 भी सबसे छोटी विषम संख्या जो कंपोजिट नंबर है, जो भाज्य संख्या है, उसको हम 9 होता है। 9 जो है सबसे छोटी विषम संख्या है ऐसी जो कि भाज्य संख्या है, 9। इसी तरह से 10, 12 भी कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है, एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटती है। अर्थात वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड कम से कम 3 को हो, एक स्वयं है, एक हो और एक अन्य संख्या भी उसका गुणनखंड हो, वही होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का गुणनखंड मात्र 2 होते हैं। वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड मात्र 2 को होता है, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो एक दूसरे से नहीं कटता है, वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होता है, उसे सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में देखिए 4 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी। 7 और 12 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से 9 और 10 क्या है? सहअभाज्य संख्या है, यह एक दूसरे से विभाजित नहीं होगी। और जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विस्ट प्राइम नंबर। वैसी अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर होता है, वैसी अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर होता है, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 9 और 11 तो नहीं होगा, या 7 या 9 भी न होगा, 11, 13 होगा, 17, 19 होगा। इस तरह जिसमें 2 का अंतर हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे अभाज्य संख्या है जिसमें 2 का अंतर हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड, वैसी संख्याएं जिसका सभी गुणनखंड उस संख्या का दुगना हो, वैसी संख्याएं जिसका सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दुगना हो, उसे हम परफेक्ट नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगना हो, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे में 1 से 100 के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, एक 6 और दूसरा 28। जैसे देखिए 6 का सभी गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 का गुणनखंड कितना हो सकता है? 1, 2, 3 और 6। इसके सभी गुणनखंडों को हम जोड़ते हैं तो आता है 12, अर्थात 6 गुणे 2, 6 का दुगना हुआ। इसी तरह से 28 का सभी गुणनखंड कितना होगा? 1, 2, 3, 4 से कटेगा,
5 6 से नहीं 7 से कटेगा, 8 9 10 11 12 से नहीं 14 से कटेगा, इसके बाद 28 से कटेगा। इसको हम जोड़ते हैं तो 2 1 3 4 7 14 और 14 28 28 56 56 अर्थात हो गया 28 गुने 2 संख्या का दुगना। वैसी संख्या है जिसका सभी गुणनखंडों का जोड़फल उस संख्या के दुगना हो उसे हम संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। 1 से 100 के बीच में मात्र 2 ही परफेक्ट नंबर है, 6 और 28, 6 और 28। तो इस तरह से अनेक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।